केजीएमयू यौन शोषण में डॉक्टर रमीज मलिक की तलाश तेज। बता दें आपको, मामले में मुख्य आरोपी है डॉक्टर रमीज मलिक। डॉक्टर मलिक पर यौन शोषण, धर्मांतरण की कोशिश का आरोप लगा है। उत्तराखंड में कई जगह छापेमारी की गई। उत्तराखंड से खाली हाथ लखनऊ पुलिस वापस लौट गई है। बता दें आपको, आरोपी रमीज का मोबाइल फोन लगातार बंद आ रहा है। पुलिस की तरफ से यह कहा गया है डॉक्टर की पहली कथित पत्नी से अब पूछताछ की जा रही है। केजीएमयू का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है और इस दौरान ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस का कहना है कि रमीज जो आरोपी है उसका मोबाइल लगातार बंद आ रहा है और फिलहाल उसकी डॉक्टर की पहली कथित पत्नी से पूछताछ हो रही है। पूरे मामले को लेकर लगातार पूछताछ जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आरोपी रमीज का फोन लगातार बंद आ रहा है और बता दें आपको, डॉक्टर मलिक पर यौन शोषण, धर्मांतरण की कोशिश का आरोप है। एक महिला ने उन पर यौन शोषण और धर्मांतरण का आरोप लगाया था और इस पूरे मामले में लगातार तलाश तेज है। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। केजीएमयू यौन शोषण केस में एफआईआर से नया खुलासा हुआ है। आरोपी धर्मांतरण का दबाव डाल रहा था। आरोपी की धमकी, शादी नहीं होने दूंगा। बड़ी और अहम जानकारी, एफआईआर में कई बार शारीरिक शोषण का भी आरोप है। फोटो और वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी गई। बड़ी और अहम जानकारी, केजीएमयू से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको, लव जिहाद का मामला सामने आया है और आरोपी का कोई भी सुराग अभी तक नहीं मिला है। फिलहाल आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। लगातार पुलिस की टीम कार्रवाई कर रही है। उत्तराखंड भी पुलिस पहुंची हुई थी आरोपी की तलाश में, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा है और फिलहाल आरोपी की कथित पत्नी जो है पहली, उससे पूछताछ की जा रही है और यौन शोषण, केजीएमयू यौन शोषण केस में पुलिस लगातार तलाश तेज कर दी है और पूरे मामले को लेकर लगातार जांच जारी है। और बता दें आपको, इस मामले में आरोपी ने धमकी भी दी थी कि शादी नहीं होने दूंगा। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की, केजीएमयू लव जिहाद का ये मामला सामने आया है और इसके बाद ये मामला लगातार गर्मा गया है और इसको लेकर उत्तराखंड भी पहुंची थी पुलिस की टीम, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगी। फिलहाल पुलिस परिवार वालों से भी पूछताछ कर रही है, सवाल कर रही है, लेकिन मामले में अब तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। हालांकि आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे कब ये मामला तूल पकड़ा है। 17 दिसंबर, बता दें आपको, पीड़िता ने सुसाइड की कोशिश की। 19 दिसंबर को अस्पताल से पीड़िता की छुट्टी हुई थी और 23 दिसंबर को आरोपी से विशाखा कमेटी की पूछताछ हुई। 24 दिसंबर को आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर रमीज पर एफआईआर दर्ज हुआ और अब उत्तराखंड से लखनऊ यूपी पुलिस लौट गई है। यूपी पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला है। आरोपी की तलाश लेकिन लगातार जारी है। पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। केजीएमयू यौन शोषण केस में एफआईआर से ये नया खुलासा हुआ है, जहां पर बता दें आपको, आरोपी धर्मांतरण का दबाव डाल रहा था। आरोपी ने धमकी भी दी थी कि शादी नहीं होने दूंगा, किसी भी कीमत पर शादी नहीं होने दूंगा। आरोपी ने धमकी दी थी। ये नया खुलासा हुआ है और साथ ही साथ बता दें आपको, एफआईआर में ये भी खुलासा हुआ है कि कई बार शारीरिक शोषण का भी आरोप लगा है और फोटो वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी थी। एफआईआर में ये भी एक नया खुलासा हुआ है। आरोपी लगातार धर्मांतरण का दबाव डाल रहा था पीड़िता पर और ये केजीएमयू यौन शोषण केस में एफआईआर से नया खुलासा हुआ है। डॉक्टर रमीज की तलाश तेज। बता दें आपको, उत्तराखंड में पुलिस पहुंची थी, लेकिन लोकेशन मिली थी, उसके बावजूद भी पुलिस खाली हाथ लौट गई है। लखनऊ की केजीएमयू में यौन शोषण और धर्मांतरण की कोशिश के आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक की तलाश तेज हो गई है। पुलिस की 3 टीमें उसकी गिरफ्तारी में जुटी हुई है, लेकिन मोबाइल बंद होने से लोकेशन ट्रेस करना मुश्किल हो गया है और पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती भी हो गई है। उत्तराखंड और नोएडा में छानबीन के बावजूद कोई सुराग अभी तक नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है, दबिश दे रही है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई भी सुराग नहीं मिला है। बता दें आपको,
उधर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल केजीएमयू से जुड़े यौन शोषण और कथित धर्मांतरण की कोशिश के गंभीर मामले में आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक की तलाश तेज कर दी है पुलिस ने। लखनऊ पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी जांच का दायरा और व्यापक कर दिया है। बता दें आपको, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गठित पुलिस टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन फिलहाल डॉक्टर रमीज मलिक पुलिस की पकड़ से बाहर है। हालांकि पुलिस लगातार दबिश दे रही है और उत्तराखंड भी पहुंची थी पुलिस की टीम, लेकिन वहां से भी पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। बता दें आपको, सूत्रों के अनुसार आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक की आखिरी लोकेशन उत्तराखंड के खटीमा क्षेत्र में ट्रेस की गई थी और इसी इनपुट के आधार पर लखनऊ पुलिस की एक टीम उत्तराखंड भेजी गई थी, लेकिन वहां कई दिनों तक तलाश और पूछताछ के बावजूद पुलिस को कोई भी ठोस सुराग नहीं मिला है और वहां से भी पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु बरमोला हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं हिमांशु का। हिमांशु, केजीएमयू यौन शोषण और धर्मांतरण का आरोप लगा था डॉक्टर रमीज पर और आरोपी को लेकर लगातार पुलिस जो है वो दबिश दे रही है और उत्तराखंड पहुंची थी पुलिस की एक टीम। अब तक इस मामले को लेकर और उत्तराखंड में क्या कोई अहम सुराग मिला है, क्या कुछ जानकारी है? निश्चित रूप से देखिए, ये जो मामला है ये केजीएमयू का मामला है, यानी कि लखनऊ में जो यूनिवर्सिटी है उसका मामला है। और ख़ासतौर पर देखा जाए तो आरोपी डॉक्टर पर जो है धर्मांतरण और यौन शोषण का आरोप लगा है। तो ऐसे में लखनऊ पुलिस लगातार जो है तलाश डॉक्टर की कर रही है, आरोपी डॉक्टर की कर रही है। तो इसी क्रम में अगर बात कर ली जाए तो जो डॉक्टर की लोकेशन है वो खटीमा में मिली थी, लेकिन जब लखनऊ पुलिस आती है, दबिश देती है और जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि डॉक्टर यहाँ पर नहीं है, यानी कि डॉक्टर अभी भी फरार चल रहा है। ऐसे में जब उसके परिजनों से पूछताछ की जाती है, आरोपी डॉक्टर के परिजनों से, तो उनसे भी जो है पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। ऐसे में जो लखनऊ पुलिस यहाँ पर आती है वो खाली हाथ वापस लौट जाती है। अभी तक जो इनपुट मिले हैं उनके आधार पर ही लगातार जो है तलाश की जा रही थी और ऐसे में अब ये भी माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से डॉक्टर की तलाश लखनऊ पुलिस ने तेज कर दी है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड पुलिस भी जो है जरूर कहीं ना कहीं लखनऊ पुलिस का साथ देगी और कहीं ना कहीं इस लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इसमें जो दखलंदाजी है वो सीधे सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। जब योगी आदित्यनाथ के पास शिकायत लेकर पीड़िता गई थी तो उसके बाद से जो है लगातार जो पुलिस है उसने अपनी तलाश तेज कर दी थी, लेकिन अभी तक जो है आरोपी उत्तराखंड में नहीं मिला, क्योंकि ये खटीमा क्षेत्र की बात है। खटीमा क्षेत्र में तलाश की गई, छापेमारी की गई, लेकिन आरोपी मौके पर फरार बताया गया। जी देखिए, लगातार छापेमारी हो रही है, पुलिस की टीम जो है वो दबिश दे रही है, लेकिन इस मामले में अब पुलिस की एक टीम जो है उत्तराखंड पहुंची थी। इसमें पुलिस के हाथ क्या कोई सुराग लगा है कि वहां पर जिस तरह से आपने बताया कि खटीमा में लोकेशन ट्रेस हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है आरोपी को लेकर पुलिस के हाथ कोई अहम सुराग लगी है क्या? देखिए, जहाँ तक खटीमा क्षेत्र की बात है, क्योंकि आरोपी का जो परिवार है वो खटीमा में रहता है, उसके परिजनों से पूछताछ की गई। परिजनों से पूछताछ करने पर जो है कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगे। जब परिजनों से ज़्यादा पूछताछ की गई तो परिजनों ने कहा कि जो आरोपी डॉक्टर है वो उनके संपर्क में नहीं है। ऐसे में पुलिस के सामने जो है दोहरी चुनौती बनकर आई है कि लोकेशन ट्रेस होने के बावजूद भी जो है जो परिजन है वो इनकार कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ उत्तराखंड से खासतौर पर बात कर ली जाए तो लखनऊ पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत जो है नहीं लगे हैं। चलिए ठीक है हिमांशु, ऐसे में तमाम जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया।